नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। साथियों, आज हम लोग देखेंगे भूगोल के टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसमें वही प्रश्न लिए है जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। तो इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और 50 में से आप कितने का सही जवाब दे पाते हैं दोस्तों, अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से। आपका पहला सवाल कर रहा है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिकैटियस को, जो भूगोल का जनक कहते हैं। किसको? हिकैटियस को। अगला सवाल है आपका, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इरेटोस्थेनीज ने। किसने? इरेटोस्थेनीज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है आपका, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। तो वह कार्ल रिटर को कहा जाता है। मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर को कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, भूगोल का मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। एच बैरोज है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान का नाम है एच बैरोज। अगला सवाल है आपका, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो दोस्तों वह पेशल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेशल को माना जाता है। अगला सवाल है आपका, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था दोस्तों। तो ऐसा वारेनियस ने कहा था। किसने कहा था? वारेनियस ने। अगला सवाल है आपका, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस सिद्धांत को है। किस सिद्धांत को है। तो वह आपका कोपरनिकस को है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोपरनिकस को। अगला सवाल है आपका, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो वह ग्रह कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। अगला सवाल है, भूगोल भूतल का अध्ययन ऐसा किसने कहा था। भूगोल भूतल का अध्ययन दोस्तों ऐसा जो है किसने कहा था। तो ये जो है कांट ने कहे थे। कौन थे? कांट। अगला सवाल है आपका, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है। तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है। अगला सवाल है आपका, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग उपग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपग्रह। अगला सवाल है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया। बताइए सो, ग्रहों के गति का नियम प्रतिपादित किसने किया। केपलर ने। किसने किया दोस्तों? केपलर ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केपलर ने। अगला सवाल है आपका, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। नॉर्वे में दोस्तों अर्धरात्रि के समय दिखाई देता है सूर्य, और वह कब दिखाई देता है। तो दोस्तों वह 21 जून को दिखाई देता है अर्धरात्रि के समय सूर्य, नॉर्वे में। अगला सवाल है, सौरमंडल की खोज किसने की। सौरमंडल की खोज किसने की। बताइए सो, सौरमंडल की जो खोज है कोपरनिकस ने किया। किसने किया? कोपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। बताइए सो, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सौरमंडल का जो जन्मदाता है वह सूर्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। तो उसे अधिकतम दूरी को हम लोग अपसौर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपसौर। अगला सवाल है, एक ग्रह की अपने, ध्यान दीजिए दोस्तों, एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उपसौर। अगला सवाल है आपका, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है।
तो टोटल 89 तारामंडल है दोस्तों। कहाँ? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। अगला सवाल कर रहा है आपका, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। अगला सवाल का है, ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा कहलाती है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है दोस्तों? तो वह अभिनव तारा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अभिनव तारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? भाई सो इनमें 4 ऑप्शन दिया गया है और कह रहा है इसमें से कौन एक तारा है? तो सूर्य जो है दोस्तों वह एक तारा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सूर्य एक तारा है। अगला सवाल है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सूर्य की जो प्रकाश है दोस्तों वह धरती तक पहुंचने में कितने समय लेता है? तो वह 8 मिनट 3 सेकंड लेता है लगभग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है दोस्तों? तो सूर्य का जो सबसे दूरी वाला ग्रह है दोस्तों वह आपका वरुण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वरुण जो है दोस्तों सूर्य से सबसे दूरी वाला ग्रह है, यानी सबसे दूर है सूर्य से। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध है दोस्तों। सबसे दूर कहेगा तो वरुण और सबसे निकट कहेगा तो बुध। इसको आप लोग माइंड में सेट कर लीजिएगा। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह तो बुध, सूर्य का सबसे दूरी वाला ग्रह तो वरुण। अगला सवाल है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती है? भाई सो किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती है? तो वह बुध में होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बुध में। अगला सवाल है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो दोस्तों बुध जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन समय लेता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 88 दिन में बुध सूर्य का चक्कर लगा देता है। अगला सवाल क्या है आपका, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सौरमंडल का सबसे अधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुध जो है दोस्तों सौरमंडल का सबसे अधिक तीव्र ग्रह है बुध। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। वैसे 2 ग्रह कौन सा है जिनके उपग्रह नहीं है? तो वह शुक्र और बुध जो है दोस्तों यह ऐसा ग्रह है जिनके उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शुक्र और बुध का जो है उपग्रह नहीं होता है। अगला सवाल है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है। अगला सवाल है, यूरोप वासियों किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? यूरोप वासियों किस ग्रह का पूजा देवी के रूप में करते थे? तो वह शुक्र का जो पूजा है दोस्तों देवी के रूप में करते थे। अगला सवाल है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो वह जनवरी महीने में होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पृथ्वी की जो उपसौर स्थिति है जनवरी के महीने में होती है। अगला सवाल है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वह सुएस ने किया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुएस ने। अगला सवाल कर रहा है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीफे में। ऑप्शन नंबर बी नीफे में। अगला सवाल है, भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? भूपृष्ठ किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? सीमा में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सीमा में। अगला सवाल कर रहा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है भूकंप विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भूकंप विज्ञान। अगला सवाल है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? वैसे पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है?
तो लगभग 68% जो है मेटल में पाया जाता है। अगला सवाल है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? स्थल मंडल का जो विस्तार है वह कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो वह 100 किलोमीटर की गहराई तक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्थल मंडल का जो गहराई है दोस्तों 100 किलोमीटर तक है। अगला सवाल है, पृथ्वी के पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? भाई पृथ्वी के जो भूपर्पटी पर जो है कौन सा जो तत्व है प्रचुर मात्रा में यानी अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एल्यूमिनियम जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी के भूपर्पटी पर। अगला सवाल है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? पृथ्वी के जो धरातल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो वह 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में परावार के नीचे करोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? करोड जो है दोस्तों किस एक से बना होता है? तो वह लोहा से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लोहा से। अगला सवाल है, पृथ्वी के 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपरी से दूसरी परत का नाम क्या है? पृथ्वी के 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपरी से दूसरी परतों का नाम क्या है? तो उसका नाम है सीमा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सीमा। अगला सवाल है आपका, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो कुल अक्षांशों की जो संख्या है दोस्तों 180 है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कुल अक्षांशों की संख्या 180। अगला सवाल कर रहा है, देशांतरों की संख्या कितनी है? कुल देशांतरों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो कुल देशांतरों की जो संख्या है 360 है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 360। अगला सवाल है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है यानी सर्वाधिक दोस्तों उसे सटा हुआ है यानी निकट है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर जो है सर्वाधिक निकट है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिंगापुर। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए दोस्तों कि कई बार होता क्या है कि आप लोग सही आंसर जानते हुए भी गलत टिक लगा के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग क्वेश्चन सही ढंग से नहीं पढ़ते। देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, यहाँ नहीं लगा दिया गया है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जायरे जो है दोस्तों इससे होकर नहीं गुजरता है। अगला सवाल कर रहा है आपका, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय जो दिनांक रेखा है वह कहाँ से होकर गुजरती है? तो वह 180 डिग्री से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 180 डिग्री से होकर अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। अगला सवाल कर रहा है आपका, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच यूके में है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? यूके में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो उसके बीच जो है दोस्तों 4 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उनके बीच के जो अंतर है 4 मिनट का होता है। अगला सवाल है आपका, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1884 में किया गया। किस वर्ष? 1884 में। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? भारत का जो प्रामाणिक समय है वो दोस्तों वह किस स्थान से निश्चित किया जाता है? दोस्तों यह आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है और दोस्तों 50 में से आप कितने का सही जवाब दे पाए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपना अपना स्कोर, ताकि दोस्तों आपकी जो तैयारी है वह कैसा है हम भी जान सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। और दोस्तों अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं दोस्तों तो शाम को डेली मॉडल प्रैक्टिस सेट चलता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दोस्तों मैंने करवा रखा है। आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ पे वीडियो जो है डाला हुआ है दोस्तों, बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर का भी और प्रैक्टिस सेट का भी दोस्तों। और दोस्तों इसका जो PDF है व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए दोस्तों, वहाँ पे हाई लिखकर भेजिएगा, मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भेज देंगे, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों 909702
12216। दोस्तों यह व्हाट्सअप नंबर है, इस पर हाई लिखकर भेजिएगा, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।